वेलकम टू एड स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर लैम्प स्टैक, देन हाउ टू इंस्टॉल PhpMyadmin, देन हाउ टू क्रिएट अ लैम्प स्टैक में इंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है Ubuntu 18.04। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंने कमांड का पहले से एक डॉक बना रखा है, इस डॉक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, वहाँ से इस कमांड्स को कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लैम्प स्टैक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अपाचे को, हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो sudo apt install apache 2। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई भी आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं Ubuntu का। वैसे 14 वर्जन, 16 वर्जन, 18 वर्जन सेम ही टाइप से इंस्टॉल होता है। आपको यहाँ पे यस करना है, वाई प्रेस करें, एंटर। लैम्प स्टैक इंस्टॉल करना बहुत इजी है। जब भी हमें कोई वेबसाइट होस्ट करनी है Ubuntu के ऊपर, तो हमें उसको वेब सर्वर बनाने के लिए लैम्प स्टैक इंस्टॉल करना ज़रूरी है। हमारा अपाचे जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। पब्लिक ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए हमें ये कमांड देनी है, अपाचे फुल। अपाचे इंस्टॉल हो गया है या नहीं, आपको अपने सर्वर को चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे अपना सर्वर का एड्रेस डालना है, एंटर करना है। आपका अपाचे का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। इट मीन आपका जो अपाचे जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। देन नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू इंस्टॉल mysql। तो mysql इंस्टॉल करने के लिए जो है sudo apt install mysql-server। यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, आपके पास आपने जो लॉगिन करना है, या तो आप रूट यूज़र से लॉगिन करो या फिर sudo यूज़र से लॉगिन करो, जिसके पास फुल परमिशन हो, रूट लेवल परमिशन हो सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल करने की और मॉडिफाई करने की। तो हमने यहाँ कमांड दिया sudo apt install mysql-server। देन आपको यहाँ पे कर यस। लैम्प स्टैक इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपके पास एक फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, Ubuntu का कोई भी वर्जन हो, और उसके बाद जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको सिर्फ वही स्टेप फॉलो करने हैं और आपका लैम्प स्टैक जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा mysql जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक स्क्रिप्ट रन करनी है, sudo mysql secure इंस्टॉलेशन। इस स्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो हम कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिक्योरिटी चेकअप करेंगे, जो प्री कॉन्फ़िगर्ड थिंग्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। सो हम देंगे कमांड sudo mysql secure इंस्टॉलेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपने अपने हिसाब से फॉलो करनी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। मैं यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोसेस में पूछ रहे हैं कि हमको वैलिडेट पासवर्ड प्लगइन इंस्टॉल करना है या नहीं है, उसको कॉन्फ़िगर, मैं यहाँ पे उसको नो कर रहा हूँ। देन ये पूछ रहा है कि आपका रूट SQL के लिए रूट पासवर्ड, तो मैं यहाँ एक रूट पासवर्ड सेट कर रहा हूँ SQL के लिए। देन रिकॉन्फ़िगर दिस पासवर्ड। देन ये पूछ रहा है अनोनिमस यूज़र आपको चाहिए या नहीं, तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है रिमोटली एक्सेस आप करवाना चाहते हो अपना, वो आपके ऊपर, अपना जो SQL जो है वो रिमोटली एक्सेस करवाना चाहते हैं नहीं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं यहाँ पे इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, डिसअलाउ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। टेस्ट डेटाबेस को रिमूव
देन प्रिविलेज रीलोड, यस। तो SQL हमारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। देन हमें इसकी ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो हमें इसका सेटअप करना है। ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है कि किस तरह से जो है हमारा जो रूट जो है वो बिहेव करेगा, यानी कि उसके पासवर्ड सेटिंग करनी है अपने। उसके लिए हमारा sudo mysql पे जाना है हमने। देन जो है पहले हम चेक करेंगे कि किस तरह क्या अभी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये आ रहा है यूज़र ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग प्लगइन, किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। रूट, यहाँ उसका कोई बेसिक पासवर्ड शो नहीं कर रहा, ऑथेंटिकेशन सॉकेट शो कर रहा है। तो अभी हम इसके लिए जो पासवर्ड सिक्योर पासवर्ड सेट करेंगे और उसके लिए एक कमांड यूज़ करनी है। यहाँ पासवर्ड की जगह जो है आप अपना पासवर्ड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे रहा हूँ जो मैंने पासवर्ड सेट करा है, जो मैंने रूट के लिए पासवर्ड सेट करा है वही पासवर्ड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, देन फ्लश प्रिविलेजेस, चेक अगेन। ओके, तो मेरा रूट का ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो सेट हो गया। देन एग्जिट करो, तो MySQL जो है हमारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट स्टेप है PHP इंस्टॉल करना। तो लैम्प स्टैक में हमारा लिनक्स इंस्टॉल है, अपाचे हमारा इंस्टॉल हो गया, MySQL इंस्टॉल हो गया। देन जो है नेक्स्ट PHP। तो PHP को मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो बेसिक पैकेज हैं उनके साथ इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आपको सेम ये यूज़ करके इंस्टॉल करना है, यस। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे PHP का 7.2 वर्जन इंस्टॉल हो रहा है। PHP हमारा इंस्टॉल हो गया। देन नीड टू सेट प्रायोरिटी फॉर PHP। प्रायोरिटी सेट करने का क्या है कि देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो index.html फाइल जो है डिफ़ॉल्ट फाइल जो है वो रन होती है, यानी कि जो प्रायोरिटी है वो index.html फाइल के लिए। लेकिन हमें जो है जो प्रायोरिटी सेट करनी है index.php। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का सर्वर बनाना है, किस तरह की आपकी फाइल्स हैं, किस तरह की वेबसाइट जो है आपने इसमें इंस्टॉल करनी है। सो अभी मैं इसमें index.php को प्रायोरिटी पे सेट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से जो है सेकंड नंबर में index.html आ जाएगा और ये index.php मुझे रिमूव करना है यहाँ से। ओके, तो हमारे ये सेट हो गया है। देन कंट्रोल X आपको प्रेस करना है, देन Y प्रेस करना है, देन एंटर। सो हमारा लैम्प स्टैक जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमें हाउ टू इंस्टॉल PhpMyadmin। तो PhpMyadmin इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। कोई एक कमांड फॉलो करनी है PhpMyadmin इंस्टॉल करने के लिए। दो सेटिंग आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमें Apache 2 सेलेक्ट करना है, देन टैब, देन ओके। क्योंकि हम Apache सर्वर बना रहे हैं तो हमें Apache 2 सेलेक्ट करना है वहाँ पर। यहाँ पर हमें यस करना है। देन हमारा जो SQL का पासवर्ड है वो हमें देना है। देन ओके, देन रीड एंटर योर
देन सर्विस Apache to reload। ये हमारा सर्वर है। ये मैंने आपको बताया था किस तरह से अपने Apache को एक्सेस करना है। यहाँ पे हम phpMyadmin, आई होप ये चल जाएगा। देन हमारा यूज़र नेम है रूट और जो पासवर्ड है तो हमारा जो वेब सर्वर है लिनक्स के ऊपर वो कॉन्फ़िगर हो गया। अपाचे हमारा इंस्टॉल हो गया है, mysql हमारा इंस्टॉल हो गया है। देन php हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। देन जो है phpMyadmin भी हमारा जो है इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट स्टेप है किस तरह से हम वर्चुअल होस्ट करते हैं और किस तरह से हम कोई वेबसाइट जो है उस पर होस्ट कर सकते हैं। वर्चुअल होस्ट किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से हम कोई वर्डप्रेस वेबसाइट जो है होस्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी के ऊपर होगा। उसके लिए तब तक आप अपने ये 2 चीज़ें कॉन्फ़िगर करिए। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कल आपके लिए डालूँगा किस तरह से हम जो वर्चुअल होस्ट क्रिएट करते हैं और किस तरह से कोई वेबसाइट इसके ऊपर होस्ट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर नाउ।